नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में उस एक आवाज को महसूस किया है? वो धीमी सी आवाज जो शायद रात के सन्नाटे में या भीड़-भाड़ वाले दिन के किसी पल में आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो आवाज जो आपसे कहती है कि तुम इससे बेहतर के लिए बने हो। वो आवाज जो कहती है कि एक सपना है जो सिर्फ तुम्हारा है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब सपने देखते हैं। बचपन में हम सब मानते थे कि हम दुनिया बदल सकते हैं, हम आसमान छू सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया का शोर उस आवाज को दबा देता है। हम सुरक्षित रहना सीख जाते हैं, हम समझदार बन जाते हैं। और उस समझदारी के चक्कर में हम अपने पर्सनल लेजेंड यानी अपनी निजी किंवदंती, अपनी जीवन के असली मकसद को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलूंगा जो सिर्फ एक गडरिये की कहानी नहीं है। ये पाओलो कोएलो की किताब दी एल्केमिस्ट का सार है। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी उस गडरिये की नहीं है। ये कहानी आपकी है। ये कहानी मेरी है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत जुटा रहा है। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए, अपने दिल को खोलिए और चलते हैं इस जादुई सफर पर। कहानी शुरू होती है स्पेन के अंदालूसिया के हरे भरे मैदानों में। हमारा हीरो है सैंटियागो। सैंटियागो एक आम लड़का है, एक चरवाहा। उसके पास भेड़ों का एक झुंड है। उसकी जिंदगी बहुत सरल है। दिन भर भेड़ों को चराना, रात को किसी पेड़ के नीचे सो जाना, अपनी भेड़ों का ख्याल रखना और बदले में उनसे ऊन और दूध पाना। उसे अपनी ये आज़ादी पसंद है। उसे नए नए गांव देखना पसंद है। लेकिन दोस्तों, सैंटियागो के अंदर एक बेचैनी है। वो अपनी जिंदगी से खुश तो है, पर संतुष्ट नहीं। उसे बार बार एक सपना आता है। एक ही सपना, दो बार। सपने में एक बच्चा उसकी भेड़ों के साथ खेल रहा है और अचानक वो बच्चा उसका हाथ पकड़ता है और उसे मिस्र के पिरामिड्स यानी इजिप्ट के पिरामिड्स के पास ले जाता है। और वहां वो बच्चा उससे कहता है कि अगर तुम यहां आओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो खजाना दिखने वाला होता है, सैंटियागो की नींद खुल जाती है। जरा सोचिए, हमारे साथ भी तो यही होता है ना। हमें एक आइडिया आता है, एक ख्याल आता है कि काश मैं ये कर पाता, लेकिन फिर हमारी नींद खुल जाती है। हम हकीकत की दुनिया में वापस आ जाते हैं और उस सपने को सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाते हैं। सैंटियागो भी यही करने वाला था। उसे लगा ये बस एक वहम है। उसे अपनी भेड़ों की चिंता थी। उसे एक व्यापारी की बेटी से मिलने जाना था जिसे वो पसंद करता था। उसे लगा कि एक चरवाहे की किस्मत में खजाना कहाँ। लेकिन कुदरत का खेल देखिए। जब आप अपने मकसद से दूर भागने की कोशिश करते हैं तो जिंदगी आपको इशारे देती है। सैंटियागो की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो सपने का मतलब बताती है, और फिर एक बहुत ही रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है। ये पल इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। वो बूढ़ा आदमी खुद को सलेम का राजा बताता है, जिसका नाम है मेल्कीसेडेक। ये राजा सैंटियागो को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। वो उससे कहता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी वो काम जिसे करने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो, वो सपना जो बचपन में तुम्हारे दिल में धड़कता था। राजा कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक मंत्र है। लेकिन राजा उसे एक कड़वी सच्चाई भी बताता है। वो कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ किस्मत या तकदीर तय करती है। नहीं, राजा सैंटियागो को समझाता है कि तकदीर लिखी नहीं जाती, तकदीर बनाई जाती है। अब सैंटियागो के सामने एक धर्म संकट है। एक तरफ उसकी प्यारी भेड़ें हैं, उसका जाना पहचाना जीवन है, सुरक्षा है। और दूसरी तरफ एक अनजान रास्ता है, खतरा है, और एक ऐसा खजाना है जिसके होने का कोई पक्का सबूत भी नहीं है। ये चुनाव हम सबकी जिंदगी में आता है। द कंफर्ट जोन वर्सेस द ड्रीम। भेड़ें उस कंफर्ट जोन का प्रतीक हैं। वो लोग जो सिर्फ खाना और पानी चाहते हैं, जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है। क्या हम भी उन भेड़ों की तरह नहीं बन गए हैं? सुबह उठो, काम पर जाओ, खाओ, सो जाओ। क्या बस यही जिंदगी है? सैंटियागो ने फैसला किया। उसने अपनी भेड़ें बेच दी, उसने अपनी सुरक्षा बेच दी, उसने अपने आरामदायक जीवन को दांव पर लगा दिया। उसने अफ्रीका जाने का फैसला किया। लेकिन सफर कभी आसान नहीं होता। जैसे ही आप अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, जिंदगी आपका इम्तहान लेती है।
इसे कहते हैं द बिगिनर्स लक के बाद आने वाला द ग्रेट टेस्ट। सैंटियागो अफ्रीका के शहर टैंजियर पहुंचता है। वो खुश है, उत्साहित है, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। एक ठग उसे बेवकूफ बनाकर उसकी सारी जमा पूंजी ले जाता है। अब वो एक अनजान देश में है। ना भाषा आती है, ना पैसे हैं, ना कोई दोस्त। वो सड़क पर अकेला रो रहा है। ये वो पल है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं, देखा, मैंने कहा था ना कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं बेवकूफ था जो मैंने अपनी नौकरी छोड़ी या मैंने वो नया काम शुरू किया। हम खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। सैंटियागो भी यही सोच रहा था, लेकिन तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आई। उसने अपनी जेब टटोली। पैसे तो जा चुके थे, लेकिन उसके पास 2 पत्थर थे, उरीम और थुमीम, जो राजा ने उसे दिए थे सही रास्ता चुनने के लिए। उन पत्थरों को छूते ही उसे एहसास हुआ, उसके पास 2 नजरिए हैं दुनिया को देखने के। एक पीड़ित की नजरों से, जो लुट गया है। एक साहसी यात्री यानी एडवेंचरर की नजरों से, जो खजाने की तलाश में है। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने सोचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा सपना है। दोस्तों, ये माइंडसेट शिफ्ट ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुसीबतें आपको रोकने के लिए नहीं, आपको परखने के लिए आती हैं। भूख मिटाने के लिए सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम मांगता है। ये दुकानदार एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो डरा हुआ है। वो अपनी दुकान में बदलाव नहीं चाहता। वो मक्का जाने का सपना देखता है, लेकिन कभी जाता नहीं। उसे डर है कि अगर उसने अपना सपना पूरा कर लिया तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। वो सिर्फ सपने को सोचने में खुश है, उसे जीने में नहीं। हम में से कितने लोग उस क्रिस्टल मर्चेंट की तरह हैं? हम रोज सोचते हैं, एक दिन मैं ये करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हम डरते हैं कि बदलाव कहीं हमें तोड़ ना दे। सैंटियागो उस दुकान में काम करता है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पूरा 1 साल। सोचिए, उसका सपना था पिरामिड्स जाना, और वो एक दुकान में गिलास साफ कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि हम रास्ते से भटक गए हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मंजिल नहीं दिख रही। लेकिन सैंटियागो ने हार नहीं मानी। उसने वहां भी अपना 100% दिया। उसने दुकान में नए आइडियाज लगाए, चाय बेचना शुरू किया, और दुकान चल पड़ी। उस 1 साल ने उसे सिखाया कि सब्र क्या होता है। उसने पैसा कमाया, भाषा सीखी और दुनिया को समझा। जब वो वहां से निकला तो वो पहले से ज्यादा अमीर और समझदार था। याद रखिए, कभी कभी आपको 2 कदम पीछे हटने पड़ते हैं ताकि आप 4 कदम लंबी छलांग लगा सकें। अगर अभी आपकी जिंदगी में रुकावट है तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको तैयार कर रही है। अब सैंटियागो फिर से अपने सफर पर है। वो एक कारवां के साथ रेगिस्तान पार कर रहा है। यहां उसे एक अंग्रेज, दी इंग्लिशमैन मिलता है। ये अंग्रेज किताबों का कीड़ा है। वो एल्कमी यानी कीमियागिरी सीखना चाहता है, वो विद्या जिससे किसी भी धातु को सोने में बदला जा सके। वो अपना सारा समय सिर्फ किताबें पढ़ने में बिताता है। दूसरी तरफ सैंटियागो है जो रेगिस्तान को पढ़ता है। वो हवाओं को सुनता है, रेत को देखता है। यहाँ लेखक हमें एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं कि किताबी ज्ञान बनाम अनुभव का ज्ञान। किताबें ज़रूरी हैं, लेकिन ज़िंदगी को सिर्फ किताबों से नहीं समझा जा सकता। आपको दुनिया के शोर को सुनना होगा, आपको अपने दिल की धड़कन को सुनना होगा। इसे ही किताब में लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। दुनिया की भाषा, एक ऐसी भाषा जो बिना शब्दों के बोली जाती है। उत्साह की भाषा, प्रेम की भाषा। रेगिस्तान के सफ़र में खतरे हैं। कबीलों के बीच युद्ध चल रहा है, मौत का साया हर पल उनके साथ है। लेकिन सैंटियागो वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखता है। ऊंट चलाने वाला उससे कहता है कि मैं जब खाना खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, जब चलता हूं तो सिर्फ चलता हूं, और अगर मुझे लड़ना पड़े तो उस दिन मर जाना भी उतना ही अच्छा होगा जितना किसी और दिन। यानी भविष्य की चिंता मत करो, जो आज है, अभी है, उसे पूरी तरह से जियो। खौफ और डर सिर्फ भविष्य की कल्पना से पैदा होते हैं। अगर आप आज में हैं तो डर की कोई जगह नहीं। चलते चलते कारवां एक नखलिस्तान में पहुंचता है। यहां सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा एक रेगिस्तानी लड़की। उसे देखते ही सैंटियागो को महसूस होता है कि यही वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है, प्यार। उसे लगता है कि उसका सफ़र खत्म हो गया, उसे खजाना मिल गया। फातिमा ही उसका खजाना है, वो वहीं रुक जाना चाहता है। हम सब इस पड़ाव पर आते हैं जब हमें प्यार मिलता है या थोड़ी सफलता मिलती है तो हम अपने बड़े सपने को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस यही तो चाहिए था। लेकिन
यहाँ सच्चे प्यार की परीक्षा होती है। सैंटियागो फातिमा से कहता है कि वो उसके लिए अपना सपना छोड़ देगा, लेकिन फातिमा उसे क्या कहती है? ये सुनिएगा, ये बहुत गहरा है। फातिमा कहती है, मैं रेगिस्तान की बेटी हूं। अगर मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूं तो मैं तुम्हें तुम्हारे पर्सनल लेजेंड से कभी नहीं रोकूंगी। प्यार बेड़िया नहीं है, प्यार आज़ादी है। जाओ अपना खजाना ढूंढो, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी आपके सपनों के आड़े नहीं आता। जो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा वो चाहेगा कि आप अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी पोटेंशियल को हासिल करें। अगर कोई प्यार आपको आपका सपना पूरा करने से रोकता है तो वो प्यार नहीं, वो सिर्फ एक लगाव या कब्जा है। सैंटियागो का दिल भारी है, लेकिन उसे आगे बढ़ना है। यहीं उसकी मुलाकात द एल्केमिस्ट से होती है, एक रहस्यमय घुड़सवार जिसके पास जीवन के सारे राज हैं। एल्केमिस्ट सैंटियागो का गुरु बनता है। वो उसे रेगिस्तान में ले जाता है और उसे सबसे मुश्किल पाठ पढ़ाता है, अपने दिल की सुनो। सैंटियागो कहता है, मेरा दिल गद्दार है, ये मुझे डराता है, ये मुझे वापस जाने को कहता है। एल्केमिस्ट जवाब देता है, तुम्हें अपने दिल की सुननी ही होगी, क्योंकि जहां तुम्हारा दिल होगा वहीं तुम्हारा खजाना होगा। तुम अपने दिल को चुप नहीं करा सकते। बेहतर है कि तुम उसकी बात सुन लो ताकि वो तुम्हें अचानक धोखा न दे सके। डर स्वाभाविक है, असफल होने का डर, सब कुछ खो देने का डर। एल्केमिस्ट उसे समझाता है, सपने के टूट जाने का डर खुद सपने से ज्यादा दर्दनाक होता है। द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। जब आप रिस्क लेते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब आप उस डर के पार चले जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो डर सिर्फ एक भ्रम था। फिर आता है कहानी का सबसे रोमांचक और जादुई हिस्सा। सैंटियागो और एल्केमिस्ट को एक दुश्मन कबीला पकड़ लेता है। वे उन्हें मारने वाले होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एल्केमिस्ट कबीले के सरदार से कहता है, ये लड़का जादूगर है, ये हवा में बदल सकता है, इसे 3 दिन का समय दो, ये खुद को हवा में बदल कर दिखाएगा। सैंटियागो सन्न रह जाता है, वो डरा हुआ है, उसने कभी जादू नहीं किया। वो एल्केमिस्ट से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं हवा नहीं बन सकता। एल्केमिस्ट कहता है, जो अपनी पर्सनल लेजेंड को जीता है वो सब कुछ जानता है जो उसे जानने की जरूरत है। तुम दुनिया की आत्मा हो और दुनिया की आत्मा तुम्हारे अंदर है। अगले 3 दिन सैंटियागो रेगिस्तान के टीले पर बैठकर रेगिस्तान से, हवा से और सूरज से बातें करता है। ये कोई जादू टोना नहीं था, ये था ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। उसने महसूस किया कि वो रेत, वो हवा और वो सूरज सब एक ही हाथ से लिखे गए हैं, सब एक ही ईश्वर का हिस्सा हैं। और उस दिन उसने वो कर दिखाया जो असंभव था। उसने अपनी रूह की ताकत को पहचाना। ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हमारे अंदर असीमित शक्तियां हैं। हम खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन हम उसी शक्ति का हिस्सा हैं जिसने तारे बनाए हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो चमत्कार होते हैं। आखिरकार एल्केमिस्ट उसे छोड़ देता है और सैंटियागो अकेले मिस्र के पिरामिड्स तक पहुंचता है। वो पिरामिड्स को देखता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो पहुंच गया, उसने कर दिखाया। उसे वो जगह मिल गई जो उसने सपने में देखी थी। वो पागलों की तरह रेत खोदने लगता है, खजाने की तलाश में। वो खोदता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, खजाना नहीं मिलता। तभी वहां कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वे उसे देखते हैं, उसे मारते हैं, बुरी तरह पीटते हैं और उसका बचा खुचा सोना छीन लेते हैं। सैंटियागो अधमरा पड़ा है। वो लुटेरों का सरदार उससे पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे थे? सैंटियागो, जो अब लगभग बेहोश है, सच बोल देता है, मैंने एक सपना देखा था कि यहां पिरामिड्स के पास एक खजाना गड़ा है। लुटेरों का सरदार जोर से हंसता है। वो सैंटियागो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ हो, सपनों पर भरोसा करके यहां आ गए। देखो, मुझे भी एक सपना आया था बार बार कि मुझे स्पेन जाना चाहिए, वहां एक टूटे हुए चर्च के पास जहां एक गूलर का पेड़ है उसके नीचे खोदना चाहिए, वहां बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो सिर्फ एक सपने के लिए रेगिस्तान पार कर लूं। और वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। सैंटियागो वहां रेत पर पड़ा है, उसके शरीर में दर्द है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो हंसने लगता है। क्या आप समझे क्या हुआ? उसे पता चल गया कि खजाना कहाँ है। लुटेरे ने अभी अभी उसे बताया कि खजाना स्पेन में है, उसी चर्च के पास, उसी पेड़ के नीचे जहां सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था और जहां उसने वो सपना देखा था। खजाना वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी।
सैंटियागो वापस घर लौटता है, उसी पेड़ के नीचे खोदता है और उसे वहां सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरा संदूक मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर खजाना घर पर ही था तो उसे इतना लंबा सफर क्यों करना पड़ा? उसे इतनी मुसीबतें क्यों झेलनी पड़ी? क्या वो सफर बेकार था? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यही इस किताब का सबसे खूबसूरत रहस्य है। अगर सैंटियागो घर पर ही रहता तो उसे वो खजाना कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसे संकेत ओमेन समझ में ही नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, उस सफर ने उसे बदल दिया। उसे वो खजाना सोना चांदी मिला, ये छोटी बात है, लेकिन जो उसे असली खजाना मिला वो था उसका अनुभव, उसकी हिम्मत, रेगिस्तान की समझ, दुनिया की भाषा, खुद पर विश्वास और फातिमा का प्यार। अगर उसे खजाना पहले मिल जाता तो वो सिर्फ एक अमीर गडरिया होता, लेकिन अब वो एक एल्केमिस्ट है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी तकदीर को जीत लिया है। जिंदगी एक मंजिल नहीं है, जिंदगी एक सफर है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मुझे वो नौकरी मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास घर होगा तब मैं सफल होऊंगा। लेकिन पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि खुशी उस खजाने में नहीं है, खुशी उसे खोजने के सफर में है। आप आज जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, जो गिर रहे हैं और फिर उठ रहे हैं, यही असली सोना है। यही आपको वो इंसान बना रहा है जो आप बनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी दी अल्केमिस्ट की कहानी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पर्सनल लेजेंड क्या है? वो कौन सा काम है जिसे करने के बारे में सोचकर आपकी रूह कांपती भी है और खुश भी होती है? हो सकता है आप एक किताब लिखना चाहते हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो या समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप डरे हुए हैं। आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? याद रखिए, सैंटियागो भी डरा हुआ था, क्रिस्टल मर्चेंट भी डरा हुआ था। डर लगना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना गलत है। ब्रह्मांड आपको संकेत भेज रहा है, उन मौकों को पहचानिए। वो दोस्त जो अचानक आपको एक नए आइडिया के बारे में बताता है, वो किताब जो अचानक आपके हाथ लग जाती है, वो वीडियो जो आप अभी सुन रहे हैं, शायद ये भी एक संकेत है। ये संकेत है कि अब जागने का वक्त आ गया है, अपनी भेड़ों को छोड़ने का वक्त आ गया है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। रास्ते में तूफान आएंगे, आप लुटेंगे, आप गिरेंगे, लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन जब आप उस सफर को पूरा करेंगे तो आप पाएंगे कि असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था। असली खजाना आप खुद हैं, एक ऐसे आप जो सोने की तरह आग में तपकर कुंदन बन चुका है। जैसा कि किताब के अंत में कहा गया है, मकतूब, यानी ये लिखा हुआ है, आपकी जीत लिखी हुई है, बस आपको उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखानी है। तो उठिए, अपने सपनों का पीछा कीजिए, क्योंकि दुनिया की आत्मा चाहती है कि आप खुश रहें। क्या आप अपने सफर के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।